और सिकंदरा स्टोन का दौसा के लिए बहुत खास महत्व है। इसने दौसा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। साथ ही ये जिले की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देता आया है। लेकिन धीरे धीरे सिकंदरा स्टोन को लेकर के अब कारीगरों का मोह भंग हो रहा है और इसके पीछे की वजह है इसके लिए किसी भी तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिलना। प्रशासन और सरकार से ये कारीगर मांग कर रहे हैं कि सिकंदरा को स्टोन हब बनाया जाए, जिससे उन्हें भी इसका फायदा मिल सके और जो कारीगरी विलुप्ति की कगार पर है उसको बचाया जा सके। रिपोर्ट आती है। सिकंदरा के पत्थरों की डिमांड देश ही नहीं विदेशों तक है और ये स्टोन दौसा के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत भी है। लेकिन अब इस पत्थर के व्यापारियों और इस पर नक्काशी करने वाले कारीगरों का इससे मोह भंग होता जा रहा है। सिकंदरा स्टोन व्यापारियों की माने तो इसकी असली वजह प्रशासन और यहाँ के राजनेताओं का उनके प्रति मोह भंग होना है। दौसा में होने वाला स्टोन व्यवसाय देश प्रदेश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी नक्काशी और कारीगरी के लिए पहचाना जाता है। लेकिन आज के हालात कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। स्टोन व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष खैराती लाल सैनी का कहना है कि करीब 6000 से 8000 के बीच पत्थर की नक्काशी के लिए कारीगर काम कर रहे हैं। वास्तविक स्थिति तो ये है साहब, सरकारें तो कोशिश तो करती हैं, बजट घोषणा भी खूब होती है, लेकिन यहाँ पे जमीन उपलब्ध नहीं है। मेन समस्या ये है। अब यहाँ से हमारे पिछली गवर्नमेंट में भी माननीय ममता जी ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन ज़मीन उपलब्ध नहीं होने की वजह से वो पार नहीं पड़ रहा है। अभी भी विधायक साहब कर रहे हैं विक्रम जी बंसीवाल जी, लेकिन अब देखो कहाँ तक ये मामला पहुँचता है। ज़मीन उपलब्ध हो तो फटाफट हो जाएगा। क्या कहना होगा कि कितने कारीगर होंगे पूरे सिकंदरा के अंदर? कारीगर साहब लगभग 6,000 कारीगर काम करते हैं पूरी मंडी में। पूरी मंडी में किस तरह की मशीनें आज इनका युग है? मशीनों में तो साहब अब जो CNC मशीनें आई हैं उनसे कारीगरों की काफ़ी मदद मिली है। ये एक कारीगर जिसका हमको 4 दिन में करता था उसको ये 2 घंटे में कर देती है, इतना फर्क है। लंबे वक्त से सरकार से डिमांड की जा रही है कि दौसा जिले के सिकंदरा को स्टोन हब बनाया जाए, लेकिन स्टोन व्यापारियों को राइजिंग राजस्थान में शामिल नहीं किया गया। सिकंदरा क्षेत्र के स्टोन व्यापारियों का साल में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर है। व्यापारियों का कहना है कि स्टोन पार्क बनाया जाए ताकि सभी कारीगरों को सरकार से सहयोग मिले, तो कारीगरों को कुशल काम मिल सकेगा। सिकंदरा के सभी व्यापारियों ने किराए पर भूमि ली हुई है। कारीगरों की माने तो 900 रुपए एक कारीगर को हर दिन का मेहनताना मिलता है, जो उनके काम के हिसाब से काफी कम है। राजस्थान के अंदर लगातार जो नक्काशी का जो पत्थर पर नक्काशी है वो केवल राजस्थान के दौसा जिले के अंदर की जाती है। यहाँ की जो नक्काशी है वो पूरे राजस्थान भर नहीं, प्रदेश भर नहीं, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों सहित विदेशों के अंदर भी यहाँ की जो पत्थर की जो नक्काशी है वो प्रसिद्ध है। कहना है कि यहाँ के जो मजदूर हैं करीब 6000 जो कारीगर है वो लगातार अपनी मेहनत करते हैं और मेहनत का जो फल है वो देश के अंदर विदेशों के अंदर भी दौसा की जो सिकंदरा है उसकी अलग पहचान बताई गई है। एक बार कैमरा सहयोग से बोलूँगा दिखाना चाहिए कि ये देख सकते हैं कि जो ये पत्थर पर जो नक्काशी है भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है इस पर एक किस तरह की जो नक्काशी है वो की गई है। साथ के अंदर जो यहाँ के जो कारीगर हैं वो कहीं ना कहीं कुशल कारीगरी के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं। साथ के अंदर यहाँ पर जो अलग अलग जो पत्थर है उनकी वैरायटी पर यहाँ पर नक्काशी की जाती है। साथ के अंदर यहाँ देख सकते हैं कि जो अलग अलग जो डिज़ाइनें हैं वो पत्थर की केवल राजस्थान के अंदर सिकंदरा में मिलती है। कहते हैं कि यहाँ पर जो विदेशी सैलानी हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ की जो नक्काशी है उसको निहारते हैं। साथ के अंदर यहाँ से खरीद कर अपने साथ भी ले जाते हैं। सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूँगा, श्री राम स्टोन का राजस्थान के सिकंदरा में नाम है जी, क्या कहना होगा कि किस तरह की किस वैरायटी के जो पत्थर है उनकी यहाँ पर नक्काशी? देखिए हमारे यहाँ सैंडस्टोन की काफ़ी क्वालिटियाँ हैं, 6-7 क्वालिटी हैं सैंडस्टोन की। इनमें सबसे बेस्ट क्वालिटी जो अपना बंसी बहादुर पिंक स्टोन है, उसके बाद धौलपुर बेज है, रेनबो स्टोन है, कई 10-12 क्वालिटी सैंडस्टोन की है और हमारा ये सैंडस्टोन का ही कार्य है। पत्थर पर नक्काशी करने वाले कारीगर जागरूक न होने की वजह से बिना मास्क के मशीनों पर काम किया करते थे, जिससे वो सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित होने के कारण बीमार हो जाते थे। पिछले कुछ सालों में करीब 2000 कारीगरों को सिलिकोसिस बीमारी की चपेट में आने की वजह से मौत हो चुकी है।
अब मशीनों पर काम करने से पहले मास्क से मुंह ढककर कारीगरों को काम पर रखा जाता है, लेकिन फिर भी बीमारी का खतरा तो बना ही रहता है। कारीगर जान जोखिम में डालकर पत्थर पर नक्काशी का काम करते हैं, लेकिन उन्हें वो पहचान और सहयोग नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। सिलिकोसिस के लिए तो साहब हमारे स्तर पर तो हम इनको एक तो क्या है मास्क लगाने के लिए प्रेरित करते हैं और पाबंद भी करते हैं कि मास्क लगा के ही काम करें। दूसरा जो ये ग्राइंडर चलते हैं ना, उसमें क्या है ये डस्ट उड़ती है, तो उसके लिए हम इनको पानी के साथ चलाने के लिए पाबंद करते हैं कि पानी के साथ चलाओ ताकि कम से कम डस्ट उड़े। लेकिन अब नए तो बहुत कम है इस बीमारी से ग्रसित, लेकिन पहले जब इसका ज्ञान नहीं था उस समय इनने लापरवाही करके ये काफ़ी नुकसान कर लिया। और मेरे को लगता है कम से कम इसी बेल्ट में 2000 से ज़्यादा कारीगर हमारे शहीद हो गए इस काम को करते करते। 2000 के करीब शहीद हो गए। माल तो पहले भी करते थे हम, लेकिन सरकारी स्तर पर तो अभी तक कोई भी सरकार ने हमको इस मामले में कोई हेल्प नहीं है सरकार। अब ये इनके कार्यक्रम चलाते हैं, इन्वेस्ट राजस्थान चलाया, लेकिन अभी हमारे यहाँ लोकल स्तर पर तो अभी इनकी योजनाओं में न तो कोई लाभान्वित है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या धन की आती है। अब धन में क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट तो बहुत कम लोग हैं, बाकी फाइनेंस से लोन से। अब अगर हम किसी बैंक में लोन लेने जाएंगे तो या तो उनको मॉर्गेज के लिए कोई प्रॉपर्टी सारी किराए पे है, तो वो हो नहीं पाती, तो इसलिए पिछड़ता जा रहा है। आधुनिकता के समय में अब आधुनिक मशीनों से काम किया जा रहा है। डायमंड लगे वायर से पत्थर की कटिंग करने वाली नई तकनीक की मशीनें आ गई हैं। इस मशीन में तार पत्थर को काटती है। कुछ मशीनें ऐसी हैं कि पत्थर को जिस डिजाइन में चाहें काटा जा सकता है, और इससे अब पत्थर की जालियां, फूल पत्तियां, झरोखे, गार्डन की बेंच, पिलर, वॉल क्लेडिंग, छज्जे, वॉल म्यूलर सहित कई तरह के हैंडीक्राफ्ट के काम भी होने लगे हैं। क्या कहेंगे कि यहाँ की नक्काशी विदेशों के अंदर भी है? जी, भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी एक्सपोर्ट खूब होता है। मान करें कि यहाँ पर कितना कारोबार हो जाता होगा जो विदेशों तक जाता होगा देश के अंदर? देखिए सर, कोरोना से पहले यहाँ एक्सपोर्ट खूब होता था। कोरोना के बाद में एक्सपोर्ट की गति बहुत धीमी हो गई है। पहले से समझो आप, पहले हमारा 40% लगभग एक्सपोर्ट होता था, अब तो सिर्फ 5-6% एक्सपोर्ट होता है। क्या कहना होगा कि पत्थर की नक्काशी की मूर्त बनाने में कितना समय लगता है और किस किस तरह की मूर्त? जैसे आप देख रहे हैं, ये बुद्धा है, 4.5 फीट हाइट का बुद्धा है। इसमें एक कारीगर को करीब 2 महीने का समय लगता है, और सब ये हैंडीक्राफ्ट का ही वर्क है। मशीनों का तो हल्का फुल्का यूजिंग होता है, बाकी मूर्ति में तो सिर्फ हैंडीक्राफ्ट का ही काम होता है। बात कर रहे हैं कि श्री राम मंदिर देश के अंदर अयोध्या के अंदर उसकी नक्काशी भी जी यहीं हुई है। उसमें किस किस तरह की नक्काशी की गई थी श्री राम? उसमें देखो, यहाँ से पिंजरों का काम है, जालियों का काम है, और जालियों के टॉप वगैरह यहाँ हमारे पास ही बने हैं। कितने कारीगर होंगे पूरे सिकंदरा की अगर बात? सिकंदरा में कारीगर करीब 6 से 8 हज़ार कारीगर हैं। 6 से 8 हज़ार। क्या मानते हैं कि क्या कारीगरों को आधुनिक का युग आ गया है और आधुनिक युग के साथ में मशीनों से काम होने लगा, पहले हाथ से काम होता था? जी, ये बात सही है। आजकल मशीनें इतनी आ गई हैं कि हमारे कारीगरों की ज़रूरत काफ़ी हद तक कम हो गई है। क्या माने कि कारीगरों को क्या मजदूरी मिलता होगा? अगर कारीगरों को 1000 रुपये से 2000 तक के कारीगर हैं हमारे पास पर डे पे, हाजिरी पे काम करते हैं। दौसा के कारीगरों ने इस व्यवसाय को शिखर पर पहुंचाने का काम किया है, लेकिन सरकार का साथ नहीं मिलने से अब तक व्यापारियों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। इस व्यापार से जुड़े व्यापारी और कारीगर उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार से उन्हें कुछ सहयोग मिले ताकि इस व्यापार को आगे बढ़ाया जा सके। एनडीटीवी राजस्थान के लिए दौसा से देवेंद्र सिंह नरूका की रिपोर्ट।